क्या आपको पता है कि अहंकार जो है हमारे विनाश का कारण बन सकता है या बन जाता है? अगर नहीं तो मैं आपको इसका उदाहरण देती हूँ कि किस तरह से जो ईगो है, जो प्राइड है, वही हमारे सर्वनाश का कारण भी बनता है। कई बार ज्ञान का अहंकार भी बड़ा खराब होता है कि हम अपने जितना ज्ञान किसी को समझते ही नहीं हैं। तमाम उदाहरण हैं इसके। मैं जैसे सबसे पहले हम उदाहरण देते हैं रावण का। रावण के जितना विद्वान पंडित शायद ही कोई हो, लेकिन उनको जो ज्ञान का अहंकार था वही उनके विनाश का और उनके कुल के विनाश का कारण बन गया। दूसरा उदाहरण हम उन्हीं के पुत्र मेघनाद का लेते हैं। मेघनाद ने तो युद्ध में देवताओं को तक परास्त कर दिया था, लेकिन अपने पिता के जितना अहंकारी होने के कारण लक्ष्मण के द्वारा उनका विनाश हुआ। हम दूसरा उदाहरण लेते हैं कंस का। इतना पराक्रमी बलशाली राजा होते हुए भी अपने ही बहन के बच्चों को जब उसने अहंकार में आकर मार दिया, तब उसका भी सर्वनाश श्री कृष्ण ने किया। हम उदाहरण लेते हैं बाली का, हम उदाहरण लेते हैं कौरवों का। कौरवों के विनाश का कारण क्या था? सिर्फ उनका झूठा घमंड, उनका अहंकार। अगर हम कर्ण की बात करते हैं तो कर्ण के जितना महान योद्धा, उनके जितना महान दानी शायद ही आज तक कोई हुआ हो, लेकिन कौरवों के इन्फ्लुएंस की वजह से, अपने गौरव के अहंकार की वजह से श्री कृष्ण के समझाने पर भी वो नहीं माने और तब उनका भी विनाश हुआ। इस तरह से इतिहास गवाह है कि जब जब भी अहंकार बुद्धि से ऊपर चला गया है, तब व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वही भ्रष्ट बुद्धि उनके विनाश का कारण बन गई है। तो आइए इस दीपावली पर हम सब ये प्रण लें, ये निश्चय करें, एक वादा करें अपने आप से कि हम अपने अहंकार को अपनी बुद्धि पर कभी हावी नहीं होने देंगे। आइए ये वादा करते हैं कि जब हो सके किसी की मदद करेंगे। बड़े बड़े लोगों का अहंकार, पैसा, सब कुछ यहीं रह गया है। तो इस दीपावली एक अच्छी सोच के साथ, पॉजिटिविटी के साथ इस त्योहार को हम सब मनाते हैं मिलकर। हैप्पी दीपावली।